हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि चाइना से इतनी ज़्यादा हमारी तनातनी चल रही है, उसके बीच में डीआरडीओ ने बहुत सारे अस्त्रों का परीक्षण किया है। इसके कारण ये सभी अस्त्र जिनको परीक्षण किया गया है ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे आगामी एग्ज़ाम हैं, बिहार पीसीएसजे, बिहार एपीओ, यू एमपी पीसीएसजे, एमपी एडीपीओ, यूपी पीसीएसजे, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इसके लिए ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सेक्टर इस बार इम्पोर्टेंट होने वाला है। और लास्ट 2 मंथ्स में डीआरडीओ ने बहुत सारे नए नए सिस्टम्स को डेवलप किया है और उनका परीक्षण किया है, जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, इस वीडियो की पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, में शेयर की जाएगी। जिसको आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो हमारे वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम एक तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, साथ में आपको पीपीटीज भी मिलती रहेंगी, जिसको आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में भी। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। और इसके अलावा एक अनुरोध, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कृपया करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल का आइकन नहीं दबाते हैं तो हमारे चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं प्राप्त होगा और आप महत्वपूर्ण सूचनाएं मिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम डीआरडीओ ने इस बार टेस्ट किया वो था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये आप ध्यान रखिएगा, इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि बिहार पीसीएसजे में मेंस में शॉर्ट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो HSTDV इसकी फुल फॉर्म है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये क्या होता है? अभी जैसे आपको पता है कि मिसाइल्स 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सबसोनिक, एक होती है सोनिक, और एक होती है सुपरसोनिक, और एक होती है हाइपरसोनिक। सोनिक तो कोई नहीं है मिसाइल अभी, क्योंकि सोनिक का मतलब होता है कि वो ध्वनि की रफ्तार से उड़ती है। तो या तो सबसोनिक है, या सुपरसोनिक है, या हाइपरसोनिक है। तो जो ध्वनि की रफ्तार से कम उड़ती हैं उन मिसाइल्स को कहते हैं सबसोनिक। ठीक है। इसके बाद जो ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा उड़ती हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं उड़ती, उनको कहते हैं सुपरसोनिक। और ये इसकी रेंज होती है 1 to 5 मैक, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 1 से 5 मैक के बीच में उड़ने वाली मिसाइल्स को सुपरसोनिक कहा जाता है। इसके बाद आती है हाइपरसोनिक। हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा, इसकी जो रफ्तार होती है ध्वनि से 5 गुना होती है। तो अभी हमारे पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल डीआरडीओ ने किया है लॉन्च, इसको लॉन्च करने का कारण क्या है कि भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप करना चाहता है। सुपरसोनिक ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी एक मिसाइल है, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो सुपरसोनिक ऑलरेडी इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। हाइपरसोनिक डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल डेवलप करने के बाद अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका ये दावा है कि हम लोग लगभग अगले 4 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लेंगे। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स, व्हीलर आइलैंड, और ये उड़ीसा में है, व्हीलर आइलैंड। तो इसके डेवलप करने के बाद हम लोग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स अगले लगभग 4 साल में डेवलप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये था फर्स्ट परीक्षण। दूसरा परीक्षण किया गया हीट मीन्स हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसको नाम दिया गया अभ्यास इस व्हीकल को नाम दिया गया, और इसकी फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसको भी बालासोर में ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये भी उड़ीसा में स्थित है बालासोर, वहाँ से इसको परीक्षण किया गया। और इसके परीक्षण करने का कारण क्या है कि जो अभ्यास जो व्हीकल है उसका जो यूज़ है, जिस टाइम पे मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है उनको ट्रैक करने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन में काफ़ी उपयोगी है। तो ये DRDO ने लॉन्च किया सक्सेसफुली 22 सितंबर को। इसके बाद जो नेक्स्ट बिग थिंग थी वो थी 22 सितंबर को ही लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसको छोड़ा गया हमारे अर्जुन टैंक से। अर्जुन टैंक में ही इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसको कहते हैं लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो अर्जुन टैंक से, जैसे कि आपको पता है कि अर्जुन टैंक से फायर किए जाते हैं, तो मिसाइल फायर करने की क्षमता को भी डेवलप किया 3 किलोमीटर के लिए। और इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल लॉन्च की जाएगी, जिससे कि
दुश्मन के टैंक को 3 किलोमीटर के दायरे में लेज़र से पहले मार्क किया जाएगा और लेज़र गाइडेड मिसाइल उसको जाके नष्ट कर देगी। तो इस सिस्टम का डेवलप किया गया DRDO के द्वारा और परीक्षण किया गया 22 सितंबर को। इससे हमारा जो आर्मर्ड व्हीकल है यानी कि टैंक्स हो गए, उनकी जो क्षमता है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लेज़र गाइडेड कोई चीज़ होती है तो उसमें प्रिसीजन बहुत फाइन होता है, और 3 किलोमीटर के दायरे में आप दुश्मन के किसी भी टैंक को नष्ट करने की क्षमता में आ गए हैं। इसके बाद आ गया हमारा सक्सेसफुल नाइट फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी-2। ये हुआ 24 सितंबर को। पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो प्रोजेक्टाइल फॉलो करती है और प्रेडिक्टेबल होती है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो प्रेडिक्टेबल होती है। ये पहले पृथ्वी की सतह में ऊपर उठती है और उसके बाद फिर जाके दुश्मन के एरिया में मार करती है, जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है वो क्रूज करते हुए जाती है। जैसे एक वायुयान है वो क्रूज करते हुए जाता है और हल्का फुल्का अपनी दिशा को भी बदलती रहती हैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द टेरेन। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर उसके बाद फिर वापस वायुमंडल में एंटर करती हैं, और इसकी वजह से ये जो मिसाइल्स होती हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये टारगेट इनको टारगेट करना थोड़ा आसान होता है दुश्मन के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली है। ये ट्रेजेक्ट्री अगर आप साइंस के छात्र हैं तो आपको पता होगा, प्रोजेक्टाइल मूवमेंट एक साइंस का टॉपिक है जिसमें आपको पता रहता है कि अगर आपने इस स्पीड से कोई चीज़ फेंकी है तो वो कितनी स्पीड से किस जगह पे कहाँ कहाँ पे रहेगी, ये सब आपको पता चल जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक खामी होती है, पर फिर भी हम लोगों ने पृथ्वी और अग्नि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको डेवलप किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चाइना से ही जंग होगी। जिसके पास S-400 मिसाइल रोधी प्रणाली है, हमारे पास पाकिस्तान भी है जिसके पास इस टाइप की कोई प्रणाली नहीं है, तो उसको हम उसके लिए स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए पृथ्वी मिसाइल्स का परीक्षण किया गया था या डेवलपमेंट किया गया था, और अभी पृथ्वी ऑलरेडी हमारी सेना द्वारा इंडक्टेड है। तो उसी का परीक्षण किया गया 24 सितंबर को, और इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है, और इसको भी ITR से ही, जो बालासोर में है, मैंने आपको बताया था, वहाँ से ही इसको भी परीक्षण किया गया। इसके बाद आते हैं अगले, अब आते हैं लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये है हमारी ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अभी ब्रह्मोस हमारे तीनों वेरिएंट हैं। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस का मतलब होता है सतह से सतह, जो कि हमारी नॉर्मली आर्मी यूज़ करती है। दूसरा होता है एयर टू सतह, यानी कि एयर टू ग्राउंड, उसको हमारा एयरफोर्स यूज़ करता है। तीसरा होता है वाटर टू सरफेस, इसको हमारा नेवी यूज़ करती है। तो इन तीनों वेरिएंट में अभी ब्रह्मोस अवेलेबल है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमारे और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। तो 30 सितंबर को ब्रह्मोस का लैंड सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक, जैसे मैंने आपको बताया था मिसाइल 3 तरह की होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। ब्रह्मोस इज ए सुपरसोनिक मिसाइल, और इसका लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जैसे मैंने बताया, दो तरह की मिसाइल होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो वायुयान की तरह से क्रूज करते हुए जाती हैं। इधर क्रूज करने का मतलब है कि वो अपना टेरेन के हिसाब से, जैसे आपने उसको, एक तो इनका लो फ्लाइंग होता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पहले पृथ्वी के एनवायरनमेंट को क्रॉस करके ऊपर जाती है, और उसके जैसे रॉकेट हम लोग दिवाली पे छोड़ते हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल का एक एग्जाम्पल है। जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है वो जैसे उसको बहुत ही लो एल्टीट्यूड में जस्ट लाइक वायुयान की तरह से उड़ती है, और जो टेरेन है, सपोज आपने उसको माउंटेन के बीच से छोड़ा तो माउंटेन के हिसाब से अपनी दिशा को बदलते हुए और जाएगी, और दुश्मन के रडार को दिखाई नहीं देगी। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ते ही आपको पता चल जाता है कि किसी ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है, और आपके पास अगर S-400 टाइप की प्रणाली है जिसको भारत भी परचेज कर रहा है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई क्रूज मिसाइल के बारे में बात। अब हमारा ब्रह्मोस सिस्टम को डेवलप किया गया है भारत और रशिया के द्वारा, और इसको सितंबर 30 को टेस्ट अगेन किया गया। ऑलरेडी इट इज़ ए प्रूवन टेक्नोलॉजी, इंडिया की आर्मी में ऑलरेडी इंडक्ट की जा चुकी है। इसको भी ITR से ही फ्लाइट टेस्ट इसका किया गया। इसके बाद ब्रह्मोस का नेवल वर्जन, इसको INS चेन्नई
से लॉन्च किया गया था, टेस्ट किया गया, और ये टेस्ट किया गया हमारा वाटर टू वाटर, यानी कि नेवी के आईएनएस चेन्नई से छोड़ा गया, और एक टारगेट जो अरेबियन सी में ही जो एक शिप था उसको सिंक किया गया इस ब्रह्मोस के द्वारा। इसको टेस्ट किया गया अक्टूबर 17 को। तो ब्रह्मोस अभी हमारे पास सरफेस टू सरफेस है आर्मी के लिए, एयर टू सरफेस है हमारी एयरफोर्स के लिए या वायुसेना के लिए, और वाटर टू वाटर भी है हमारी नेवी के लिए। सी में अगर कोई भी हमारा शिप है वो उसको कैपेबल है छोड़ने के लिए। तो ये तीनों वेरिएंट में हमारे ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास उपलब्ध है। ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन हम सुखोई के साथ और तेजस के साथ ऑलरेडी कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक मिसाइल सिस्टम जिसको शौर्य कहते हैं। शौर्य जो है वो एक K-15 मिसाइल है जिसको सागरिका भी कहा जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये छोड़ी जाती है K-15 जो छोड़ी जाती है वो छोड़ी जाती है हमारी सबमरीन से। K-15 की रेंज 800 किलोमीटर है और ये हमारा जो छोड़ा जाता है, ये छोड़ा जाता है हमारा सबमरीन से, यानी कि आप अंडर वाटर आप इसको छोड़ रहे हैं दुश्मन, क्योंकि हमारे पास इतने सिस्टम होने चाहिए कि दुश्मन को पता ना हो कि हमारा कहाँ कहाँ से हम लोग मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके बाद DRDO ने मिसाइल जो शौर्य है ये लैंड बेस्ड वर्जन है इसका K-15 का। शौर्य लैंड बेस्ड है और इसी का जो सबमरीन से जो छोड़ी जाती है मिसाइल उसको कहते हैं K-15 या सागरिका मिसाइल। और जो शौर्य मिसाइल है इसकी रेंज 800 किलोमीटर है और ये एक हाइब्रिड मिसाइल है क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का। इसका फर्स्ट वर्जन क्या होता है, फर्स्ट ये जाती है बैलिस्टिक के रूप में, जैसे रॉकेट छोड़ते हैं रॉकेट की तरह से सीधा ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर ये क्रूज़ करेगी। तो फर्स्ट 50 किलोमीटर जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करती है, उसके बाद क्रूज़ मिसाइल की तरह से मैन्यूवर करती है। मैन्यूवर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारा जो कोई भी प्लेन होता है वो टैरन के हिसाब से अपनी दिशा को चेंज कर लेता है। टैरन का मतलब होता है कि जैसे पर्वत के बीच में से जा रहा है तो अगर सीधा सीधा जाएगा तो पर्वत से टकरा जाएगा, तो वो अपनी दिशा चेंज कर लेता है। और ये लो फ्लाइंग जो क्रूज़ मिसाइल्स होती हैं ये लो फ्लाइंग होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हायर एनवायरनमेंट में जाती हैं, इसलिए इनकी प्रेडिक्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो शौर्य के बाद अब आगे चलते हैं। शौर्य के बाद एक और मिसाइल, यह है सुपरसोनिक मिसाइल टारगेट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट। अब ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप की है, इसको स्मार्ट कहते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। जैसे कि आपको पता है कि टॉर्पीडोज जो होते हैं, जो भी शिप्स होते हैं, एक दूसरे को हिट करने के लिए टॉर्पीडो का यूज़ करते हैं, पर टॉर्पीडो की जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। मैक्सिमम जो रेंज है किसी भी टॉर्पीडो की वो सिर्फ 50 किलोमीटर होती है। अब अगर एक शिप दूर है तो उसको आप सिंक कैसे करेंगे, तो एक DRDO ने नया सिस्टम डेवलप किया है जिसमें पहले क्या होता है, सुपरसोनिक मिसाइल में टॉर्पीडो को एक तरह से क्लब कर दिया गया है, सुपरसोनिक प्लस टॉर्पीडो। तो सुपरसोनिक मिसाइल पहले उड़ती है, वो टारगेट से जब 50 या 40 किलोमीटर रह जाती है उसके बाद उससे टॉर्पीडो रिलीज़ होता है हमारे वाटर में और फिर टॉर्पीडो जाके हिट करता है शिप को या सबमरीन को। तो इससे क्या होता है कि आप कहीं से भी, इसकी जो रेंज है लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है, तो आप 600 किलोमीटर दूर से भी किसी शिप को या किसी सबमरीन को हिट कर सकते हैं। जबकि अगर आप टॉर्पीडो बेस्ड सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो सिर्फ 50 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है किसी भी टॉर्पीडो की, तो 50 किलोमीटर दूर से ही आप उसको हिट कर सकते हैं। तो ये एक नया सिस्टम है स्मार्ट, याद रखिएगा, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। पहले सुपरसोनिक मिसाइल उड़ेगी, उसके बाद फिर टारगेट से थोड़ी दूर रह जाने पर ये टॉर्पीडो को रिलीज़ करती है वाटर में। टॉर्पीडो वाटर में ट्रैवल करता है, टॉर्पीडो ऑलवेज ट्रैवल इन वाटर, और टॉर्पीडो जाके हिट करेगा आपके शिप को या सबमरीन को। आगे है रुद्रम। अब रुद्रम क्या है, रुद्रम एक IAF के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप सिस्टम है जो एंटी रेडिएशन है। एंटी रेडिएशन क्या होता है, जब भी कोई रडार किसी प्लेन को पता करना चाहता है तो वो एक रेडिएशन छोड़ता है, एक वेव छोड़ता है, और उसका रिफ्लेक्शन उसके पास आता है और उसको पता चलता है कि यस दिस जो हमारा वायुयान है या कोई भी लड़ाकू विमान है या फाइटर जेट है,
ये आ रहा है या जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है, कहाँ पे है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसको जो वापस रिफ्लेक्ट होके जो वेव्स आती हैं उससे उसको पता चलती हैं कोई भी रडार की। तो रडार ने अपना एक रेडिएशन छोड़ा, यानी कि एक उसने विकिरण, विकिरण कहते हैं हिंदी में, जिन जो लोग हिंदी के हैं, तो विकिरण उसने छोड़ा, वेव्स छोड़ी, और जब वो वापस आएंगी तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो एनिमी का फाइटर जेट है ये इधर आ रहा है। तो उसके बाद रडार बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे S-400 है, वो मिसाइल लॉन्च करती है और उस टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देती है। अब इंडिया ने क्या किया, ठीक है आपके पास S-400 है, हमने क्या किया, हमने रुद्रम का विकास कर लिया। रुद्रम का विकास करने से क्या हुआ, रुद्रम के विकास में आपने मेरे ऊपर रेडिएशन डाला रडार का, मुझे पता चल गया। रुद्रम में खासियत क्या है कि ये पता लगा लेती कि रेडिएशन कहाँ से आ रहा है, और आपने जाके रुद्रम जाके उसको रडार को हिट कर देगी, तो आपका रडार बेकार हो गया। तो आपकी एक तरह से S-400 का पूरा जो बैटरी है उधर का, मान लिया 10 आपके पास S-400 या 50 S-400 की जो आपकी मिसाइल है, वो एक तरह से आँख कान विहीन हो गई हैं। क्योंकि रडार जो होता है वो किसी भी सिस्टम का आई और ईयर होता है, तो ना आपको सुनाई देता ना आपको दिखाई देता, तो फिर आप मेरे जो फाइटर जेट्स हैं उनके ऊपर अटैक कर नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत ही गेम चेंजर टेक्नोलॉजी डेवलप की है DRDO ने। इसकी सहायता से हम ये सुखोई 30 में इसको इंटीग्रेट किया गया है। और सुखोई 30 में इसलिए इंटीग्रेट किया गया है क्योंकि हमारे जितने भी अभी इंडियन एयरफोर्स के पास प्लेन्स हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो सुखोई 30 हैं। तो रुद्रम को उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। और अब चाइना में या इवन पाकिस्तान या कोई भी देश है, अगर उसके पास कोई भी बेस्ट से बेस्ट आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि S-400 अभी आज की डेट में है, तो अगर S-400 है तो S-400 पता लगाने के लिए जैसे ही रेडिएशन का भेजेगा हमारी तरफ, हम रुद्रम छोड़ के S-400 के रडार को ही ख़त्म कर देंगे। S-400 का रडार ख़त्म मीन्स उसकी बैटरी, जो बाकी मिसाइल हैं वो एक तरह से बेकार हो गई। तो ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी हो गई। इसके बाद आता है हमारा एक फ्लाइट टेस्ट जो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, वो था निर्भय का। निर्भय एक क्रूज मिसाइल है और ये 0.8 मैक, मैक जो होती है, मैक इकाई होती है साउंड की। तो साउंड की जो इकाई होती है उसको मैक कहते हैं, साउंड की स्पीड की इकाई को मैक MAC कहते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो 0.8 है। तो मैंने आपको बताया था एक से नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सबसोनिक कहते हैं। तो एक सबसोनिक मिसाइल है। इसका टेस्ट हमारा पूरी तरह से सफल नहीं रहा बिकॉज ऑफ सम स्नैग, और उसका भी पता लगा लिया गया। 12 अक्टूबर इसको टेस्ट हुआ था। निर्भय मिसाइल की जो रेंज है वो 800 किलोमीटर है। तो आशा है कि उस मिसाइल में जो भी फेलियर हुई है उसको DRDO सही करके दोबारा से इसको टेस्ट ट्रायल करेगा। और इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे ट्रायल्स सफल हो चुके हैं। ये वाले में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, पर ठीक है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इसीलिए टेस्ट किए जाते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। क्योंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, और अल्टीमेटली सेना में कोई भी चीज़ जो है उसको प्रिसीजन चाहिए होता है, क्योंकि एक बार भी फेल हो गई तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। और ये एक क्रूज मिसाइल है जो 0.8 मैक पे काम करती है, और इसको अभी हाल में लद्दाख में डिप्लॉय भी किया गया है। उसका कारण क्या है कि इसकी स्पीड जो है वो सबसोनिक है। अब आप कहेंगे कि अगर ये सबसोनिक है तो सुपरसोनिक ब्रह्मोस बेटर है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब सुपरसोनिक मतलब बहुत तेज़ी से उड़ती है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो 3 मैक है, यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना है। तो जब पहाड़ों में से जाएगी तो उसके टकराने की संभावना बढ़ जाती है पहाड़ों में, क्योंकि कितना भी अच्छा सिस्टम हो कभी भी उसमें फेल होने की संभावना रहती है। पर इस मिसाइल में क्योंकि ये सबसोनिक है और क्रूज़ मिसाइल है, क्रूज़ में ये मैन्यूवर करेगी, तो अगर इवन माउंटेन टेरेन भी है तो वहाँ पे ये आराम से उड़ सकती है, माउंटेन के बीच से जाएगी और अचानक से दुश्मन पे प्रहार करेगी। तो क्रूज मिसाइल्स में भी दो तरह की हैं और डिपेंड करता है कि आपकी टेरेन क्या है, आपका जो एरिया है वो किस टाइप का है। चलिए आगे चलते हैं। एक और मिसाइल सिस्टम ये है सैंट, SANT, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये छोड़ी गई थी हेलिना रुद्रा जो हमारा हेलीकॉप्टर है, HAL द्वारा विकसित। इस मिसाइल सिस्टम को HAL के रुद्रा से लॉन्च किया गया था। अब ये है क्या, नाग मिसाइल आपको पता होगा, नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 4 किलोमीटर होती है। तो
SANT सैंट जो होती है, इसमें क्या इसकी जो रेंज है उसको बढ़ाया गया है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के आसपास इसको किया गया है। और पहले इसको ध्रुवास्त्र हेलिना मिसाइल कहा जाता था, जिसको SANT का नाम दिया गया है। और ये नाग मिसाइल का ही लॉन्ग रेंज वेरिएंट है और इसको हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है, जबकि नाग मिसाइल को हम लोग सरफेस से छोड़ते हैं। तो इसमें अंतर है। नाग मिसाइल एक तरह से सरफेस टू सरफेस है और SANT जो है ये है हमारी एयर टू सरफेस। इसको छोड़ेंगे हम लोग हेलीकॉप्टर से। अब लास्ट में जैसे कि बताया था मैंने आपको, नाग मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको विकसित किया गया है एंटी टैंक मिसाइल के रूप में। और इस मिसाइल का परीक्षण किया गया हाल फिलहाल में पोखरन रेंज में, और इसको लद्दाख में डिप्लॉय करने के लिए इसका परीक्षण किया गया। इसको इस बार परीक्षण किया गया नमिका करके एक व्हीकल बनाया है DRDO ने, जो नमिका व्हीकल से इसको छोड़ा जाएगा। एक नमिका व्हीकल में 12 नाग मिसाइल होती हैं, 12 टैंक को ये न्यूट्रलाइज कर सकती है 4 किलोमीटर की रेंज में। अभी आप लोगों ने एक स्पाइक मिसाइल का नाम सुना होगा। स्पाइक इसराइल की मिसाइल है और इंडिया ने 200 मिसाइल को ख़रीदा था क्योंकि नाग मिसाइल हमारी रेडी नहीं थी। तो अब नाग मिसाइल रेडी हो गई है, तो अब नाग मिसाइल के आने के बाद में हमें इसराइल या US से इस टाइप के सिस्टम को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जानकारी देना चाहूँगा, जो नाग मिसाइल है, नाग मिसाइल की कॉस्ट सिर्फ 4 करोड़ रुपए है, जबकि एक टैंक की कॉस्ट 55 करोड़ रुपए होती है। तो अगर हम एक तरह से लॉजिकल देखें तो टैंक से टैंक लड़ाने की जगह पे अगर हम 12 मिसाइल वाला नमिका भेज 12 नाग मिसाइल कैरी करने वाला नमिका व्हीकल को भेजते हैं, तो वो आपके 12 टैंक को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि सिर्फ 50 करोड़ रुपए का एक व्हीकल आपके दुश्मन के 550 करोड़ रुपए बर्बाद कर सकता है। और टैक्टिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपका दुश्मन जैसे कि हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में टैंक अगर आप उनके रोक देते हैं तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि आपके पास S-400 आने वाला है तो वो उनके एयरप्लेन्स को नहीं आने देगा। और आपने टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उनके पास सिर्फ इन्फेंट्री बचेगी जिसमें पैदल सैनिक होते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा आपको हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो आपकी इन्फेंट्री जो आर्मी है वो न्यूट्रलाइज कर ही देगी। तो ये एक बहुत ही टैक्टिकल मूव है भारत के द्वारा इसको डेवलप करने के लिए, और ये 3rd जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन से वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।